ओके जी सर, आज दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है, शस्त्र पूजन भी किए खेरिया हाउस में भोपाल में प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है। सारे राजपूत परिवार यहाँ इकट्ठे होते हैं, राजपूत सरदार इकट्ठे होते हैं। शस्त्र पूजन एक बहुत पुरानी परंपरा है। भगवान राम ने रावण का वध किया था। ये एक सैद्धांतिक अवसर है, लेकिन शस्त्र की ज़रूरत सदैव से पड़ती रही है। अस्त्र की ज़रूरत सदैव से पड़ती रही है, युगों से पड़ती रही है, युगों तक पड़ती भी रहेगी। ठीक, ये जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब जमाना कलम का है और अब जमाना मतपत्रों मतपेटी का है, ये भ्रम है। 150 सालों का कई कई अलग अलग क्षेत्रों में रहता है। हमारे आसपास पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, पूरी दुनिया में। हमसे जो ज़्यादा तथाकथित पढ़े लिखे होते थे, जिनको कॉन्वेंट एजुकेशन, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं का ज्ञान ज़्यादा था, ऐसे सारे देश, चाहे यूरोप के हो, चाहे अरब के हो, चाहे अमेरिका के आसपास के हो, चाहे भारत के चारों तरफ के हो, सब में युद्ध चल रहा है, भयानक युद्ध चल रहा है। तो जमाना जैसा पहला था वैसे ही अभी भी है और ऐसे ही आगे रहने वाला है। तो और जहाँ रहेगा वहाँ एक वॉरियर कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ेगी सदैव। एक मार्शल कॉम की ज़रूरत हर देश में पड़ेगी। जिन देशों में भी युद्ध चल रहे होंगे वो मार्शल कॉम की ज़रूरत पड़ेगी। राजपूत एक मार्शल कॉम रही है। इनका विशिष्ट इतिहास रहा है। पूरा भारत का इतिहास राजपूतों के इर्द गिर्द रहता है, तो और शस्त्रों के इर्द गिर्द रहता है। तो राजपूत इसी प्रेरणा को, इसी प्रण को हर दशहरे पर दोबारा से याद करते हैं। भोपाल का माहौल आपने देखा, लब जिहाद का माहौल है। मुसलमान जो है वो हमारे परिवारों की बच्चियों को बुरी नज़र से देख रहे हैं और ये कितना बुरा हाल हो रहा है। उनके घर मकान तोड़ने से क्या होगा? उनका घर मकान तोड़ने से तो कुछ होगा नहीं। असल में उनकी नीयत जो है, जहाँ से उनको प्रेरणा मिल रही है, जिस किताब से मिल रही है प्रेरणा, उसका क्या करोगे? तो ज़्यादा सुरक्षित रहने की ज़रूरत है अपन लोगों को। परिवारों में, घर परिवार में सबको शस्त्र चलाना आना चाहिए, सबके पास शस्त्र लाइसेंस होना चाहिए। ये प्रेरणा लेते हैं, इसीलिए शस्त्र पूजन होता है। राजपूत महापंचायत खेरिया हाउस में शस्त्र पूजन करती है, अश्व पूजन करती है, सभी पूजन करती है। तो हमारी परंपराएं जो हैं उनको बहुत अच्छे से निभाते हैं। सनातन धर्म को एक संदेश देना चाहता हूँ कि सबने सुना होगा, एक बड़ी पॉपुलर लाइन है, हालांकि कहीं के दूसरे है, लेकिन लाइन क्या है कि सब कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो हमारी हस्ती क्यों नहीं मिटती? इसमें ध्यान करो ना, हमारी हस्ती नहीं मिटती केवल वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण। तो आप प्रेरणा ले रहे हो कहाँ से प्रेरणा ले रहे हो? जितने भी लिखित कानून बनाए जा रहे हैं, इनकी प्रेरणा कहाँ से? ये यूरोप से प्रेरणा। ये फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये हमारे सनातनी आधार थोड़ी ना है। फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी ये हमारे आधार नहीं है। हमारा आधार है वर्णाश्रम व्यवस्था। उसके कारण न तो बेरोजगारी थी कभी भी, और परिवार व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और देश सोने की चिड़िया था। अब अपन बातें कर रहे हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और प्रेरणा ले रहे हैं जो यूरोप से शुरू हुआ, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल, ये इसको त्यागना पड़ेगा और पुनः वर्णाश्रम व्यवस्था की ओर लौटना पड़ेगा भारत। राइट। और आप पूरी सभी को दशहरा की सभी शुभकामनाएं, और सभी अच्छा करें। भारत देश आगे बढ़ रहा है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। सब जरूरत पड़ती है कभी शस्त्र उठाने की जी। तो शस्त्र अगर आम आदमी उठाता तो वो जेल की चक्कियाँ पीसना पड़ती है उसे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि शस्त्र भी उठ जाए और जेल की चक्कियाँ भी ना पीसना पड़े? हर कुछ आजकल हम जो है, मतलब जो जंगल और समाज में, मानव समाज में यही अंतर है कि हम जो है वो भी करें नियम कानून के तहत करें। शस्त्र अगर नियम कानून से उठाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे फौजी उठाता है, पुलिस उठाती है, या जो भी ऐसी संस्थाएँ हैं वो उठाती हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आम जनता अगर शस्त्र उठाएगी तो मेरे विचार में एक अच्छी धारणा नहीं है। और हम शस्त्र मतलब हम जैसे कलम और तलवार है, तो हम अपने आप को दोनों का एक मिश्रण वो कर सकते हैं, और हम अपने युवाओं को उसके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप जो है अच्छे काम करें, आगे बढ़ें। शस्त्र जरूर करने का है, उठाएगा जब आप करता है। और शस्त्र केवल शस्त्र नहीं, हाथ होता है, दिमाग होता है, दिमाग भी एक शस्त्र है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा। देखिए, आज दशहरा है, विजयदशमी है। सबसे पहले तो सबको विजयदशमी की शुभकामनाएं। ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है
हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए, क्योंकि इसी दिन जैसे आप सबको पता है भगवान राम ने रावण का वध किया था। और इन सब का बहुत कुछ महत्व है कि अधर्म पे धर्म की जो विजय हुई थी, असत्य पे सत्य की जो जीत हुई थी। तो आप जैसे भी है तो बहुत इम्पोर्टेंट दिन है आज हम सब के लिए। और इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में ये जो शस्त्र पूजन आज हुआ था, तो उसमें भाग लेने के लिए ये राजपूत महापंचायत जो है, उनके सारे सदस्य, भोपाल के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो आए हैं और शस्त्र का पूजन किया जा रहा है। और इसका भी देखो, हमारे हिंदू धर्म में हर चीज़ का महत्व होता है, हर त्यौहार का महत्व होता है। हर कोई त्यौहार एक मैसेज देता है। तो ये मैसेज भी वही है, जैसे मैंने कहा था अधर्म पे धर्म की जीत हुई। तो आपको अपने तैयारी जो है, जो धर्म के रक्षक हैं, तो राजपूत भी एक तरह से हिंदुस्तान के सदियों से आए हुए जो भी बाहर से आक्रमण हुए थे उसके रक्षक रहे हैं। लोगों भारत देश की क्या कहते हैं प्रोटेक्शन करी है। तो उसी का ये आज एक दिवस है जिसमें आप अपने हथियार जो आप अपने पास रखते हैं उनकी पूजा करते हैं, ताकि वक्त आने पर जब समय हो, जब अगेन फिर अधर्म इतना बढ़ जाए, तो अगर ज़रूरत पड़े तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते सत्य के लिए, सही काम के। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।